गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसकी चर्चा वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और लंदन तक है। जी हां, ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप ने इस ऐलान से अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अखबार का कहना है कि ट्रंप जिस मकसद से भारत के खिलाफ टैरिफ लगा रहे वो शायद ही पूरा हो। जी हां, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से फैसला किया उससे एशिया का सबसे पुराना सहयोगी उससे दूर छिटक सकता है, क्योंकि और कैसे डिटेल में जाने। जी हां, अखबार के मुताबिक भारत के अलावा रूस से तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, चीन और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश कच्चा तेल खरीदता है। चीन सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है। तुर्की और यूएई अमेरिका का बिजनेस पार्टनर है। इन देशों पर ट्रंप अगर प्रतिबंध नहीं लगाते तो रूस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में ट्रंप जिस मकसद से भारत के खिलाफ टैरिफ लगा रहे वो सफल नहीं हो पाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जी हां, इस तरह से देश के अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपना समर्थन जुटाना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक भी विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने का ताना बाना बुन रहा है। जी हां, उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मंथन शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई नामों के कयास लगाए जा रहे, लेकिन अभी तक किसी के नाम पर मोहर नहीं लगी है। जी हां, बीजेपी की नजर खासकर उन विपक्षी दलों पर है जो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के साथ फिलहाल नहीं खड़े हैं। वहीं कांग्रेस की कोशिश विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने की, ताकि एनडीए उम्मीदवार को तगड़ी टक्कर दे सके। कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई और कमान इस बार राहुल गांधी ने संभाल रखी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी चीन जा रहे तो उन्हें अपने साथ मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी ले जाना चाहिए। जी हां, सपा अध्यक्ष ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम योगी पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली है। उनसे सब पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो चीन जा रहे तो हमारे मुख्यमंत्री को भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में माहिर है। हो सकता है कि वो चीन का भी नाम बदल दे। जी हां, अखिलेश यादव ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि हमें अपने किसानों के हित और खेतीबाड़ी के लिए हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना चाहिए। उद्योग खत्म हो जाए, कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी ना मिले तो हमारा देश कहां जा रहा है। जी हां, बता दें कि गलवान वैली में झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चीन दौरे पर जा रहे हैं। उनका 2 दिवसीय दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को रहेगा। जी हां, इस दौरान वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के टैरिफ वार के बीच उनका ये दौरा बेहद अहम होने जा रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।